क्वेश्चन चल रहा था। ओके, शॉर्ट ट्रिक्स। चलो शॉर्ट ट्रिक्स में आगे बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो ट्रिक नंबर 5 जो भी है नंबरिंग लिखते चलना और इसको स्पेशली कॉपी पे नोट कर लेना है ना। तो मान लो अगर फंक्शन कुछ इस टाइप का आ गया एफ एक्स, तो हम लोग पता है ना कि दो मेथड से यूज करते हैं, एक प्रॉपर मेथड लेके चलते हैं और एक शॉर्ट ट्रिक मेथड लेके चलते हैं। तो मान लो एफ एक्स इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स डिवाइडेड बाई सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स। अगर ऐसा क्वेश्चन का फॉर्म आ गया, इफ टू बी एनी फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ पहला तो एफ एक्स कैसे पता करेंगे? अगर इनका डेरिवेटिव करके अगर एफ डैश एक्स निकालने तो काफी लेंदी हो जाएगा। तो इसका एक तरीका है इंक्रीजिंग फंक्शन निकालने का। इफ एफ एक्स इज द इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग देन अगर इंक्रीजिंग होगा तो कंडीशन ये वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0, यानी इनके कोफिशिएंट सीधा सीधा ए बी सी डी ग्रेटर देन 0। सेकेंड, इफ एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, अगर एफ एक्स डिक्रीजिंग कब होगा? जब ये कंडीशंस ए बी सी डी लेस देन 0। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। नाउ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा कॉस लैम्डा साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स प्लस 6 cos x is increasing, then क्या कंडीशन आएगी? पहला लैम्डा लेस देन 1, बी ऑप्शन लैम्डा ग्रेटर देन 1, लैम्डा लेस देन 2 एंड लैम्डा ग्रेटर देन बी। अरे इतनी जल्दी आंसर क्यों? जी सर। मतलब आप पूरा शॉर्ट ट्रिक ही बना डाले। हाँ, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर मेथड को हमको गाइड करना पड़ेगा। प्रॉपर बगैर एक नॉर्मल मेथड के थ्रू हम शॉर्ट ट्रिक पे डायरेक्ट नहीं जा सकते। तो चलो अच्छा, फिलहाल पहले शॉर्टकट वाला ही देख लेते हैं, है ना। ट्रिक नंबर 5 पे ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है। अगर इंक्रीजिंग होगा तो सेम जैसा कॉन्सेप्ट है, ए बी सी डी ग्रेटर देन 0। एफ एक्स डिक्रीजिंग है, ए बी सी डी लेस देन 0। नाउ तो चूंकि फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग बोल रहा है तो ये हो जाएगा लैम्डा 3 2 6 लेस देन 0। ठीक है, सॉल्व कर लो, 6 से डिवाइड लगा दो तो लैम्डा लेस देन, दिस इज द ऑप्शन। लेकिन अगर इसको प्रॉपर मेथड से सॉल्व किया जाए तो ओके सर ऑप्शन ए आ रहा है। ऑप्शन ए है। अच्छा ऑप्शन ए है। सर क्वेश्चन में इंक्रीजिंग दिया है ना, आपने वो डिक्रीजिंग वाला लिया। क्वेश्चन में इंक्रीजिंग दिया है ना, आपने वो लेस देन। समझ गया ग्रेटर देन। अभी सही हो गया। अच्छा, तो ग्रेटर देन 1 इसको पहले प्रॉपर मेथड से भी सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो। तो प्रॉपर मेथड पहले क्या करना होगा? एफ डैश एक्स मालूम है ना, इंक्रीजिंग है तो पहला काम एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, फिर लैम्डा की वैल्यू को फाइंड करना। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। नाउ कैसे किया जाए? 2 sin x सॉल्व करो इसे जरा। तो 2 sin x प्लस 6 cos x, इनको बाहर, फिर अंदर का डेरिवेटिव लैम्डा cos x माइनस 3 sin x, फिर क्या माइनस, फिर इसका 2 cos x माइनस 6 sin x, फिर उधर लैम्डा sin x प्लस 3 cos x। क्लियर हो रही है बातें? डिवाइडेड बाई 2 sin x प्लस 6 cos x
आपको सिंपली सॉल्व करना पड़ेगा, ट्रिक्स यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या, मल्टीप्लाई कराइए, देखिए क्या क्या बचता है। दिस इज द 2 लैम्डा, मल्टीप्लाई करा लीजिए, क्योंकि इसका तो कोई शॉर्टकट है नहीं भाई, मल्टीप्लाई कराना ही पड़ेगा। सर फिर बहुत ब्लर आ रहा है। ब्लर भी है सर। टू लैम्डा अभी ठीक हो गया ना? इसे जरा सॉल्व करो, ऊपर वाला कैलकुलेशन करके बताओ कितना आ रहा है। जरा इसको सिंप्लीफाई करके आंसर बताओ इसका। फटाफट सॉल्व करो, ऊपर का मल्टीप्लाई कराओ, मैक्सिमम टर्म कैंसिल होंगे। वाह, टू साइन एक्स प्लस 6 कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा हो रहा है। तो ये वैल्यू 1 हो गई, 6 लैम्डा माइनस 6, मैक्सिमम टर्म इससे कैंसिल हो जाएंगे, इससे 2 बचेगा। तो 2 साइन एक्स प्लस कॉस 6 कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या आया, एफ डैश एक्स। जैसा आपको पता है इट्स ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज स्क्वायर लगा हुआ है, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी वैल्यू क्या होगी, फंक्शन गिवन है एफ डैश एक्स इज क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो एफ डैश एक्स क्या, ग्रेटर देन फंक्शन 6 लैम्डा माइनस 6 डाल दिया, और ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, 6 लैम्डा ग्रेटर देन 6, लैम्डा ग्रेटर देन क्या, जल्दी करो। आगे चलते हैं। इफ एफ एक्स इक्वल टू sin x plus b cos x divided by sin x plus 4 cos x is monotonic function, monotonic increasing है, increasing, then पहला ऑप्शन दिया हुआ है b less than 8, b less than 4, b greater than 4 and d b greater than 8। फटाफट बताओ। बी। बी ऑप्शन आ रहा है, और भी चेक करो भाई, बी ऑप्शन सही है कि सी ऑप्शन सही है। सर बी आएगा क्योंकि 4 माइनस बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। राइट, देखो एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग, अगर एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है तो फॉर्मूला हमने ये जनरेट किया था, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यहाँ पर ए क्या दिया हुआ है, 1 1, बी और 4 ऐसा दिया हुआ है, इनको सॉल्व कर लो। 4 माइनस बी
सिंपली ब्रैकेट है और यहाँ पर b लेस देन, दिस इज द आंसर। ओके, अगर हम नॉर्मल प्रॉपर मेथड से सॉल्व करते हैं इसको, इसका डेरिवेटिव निकाल लो, इसका डेरिवेटिव कर लो फटाफट, क्या हो जाएगा? ऊपर का डेरिवेटिव करते हैं, sin x प्लस 4 cos x एज इट इज। नाउ दिस डेरिवेटिव cos x माइनस b sin x हो जाएगा, फिर क्या माइनस sin x प्लस b cos x होगा, और यहाँ पर cos x माइनस 4 sin x हो जाएगा, और ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा sin x प्लस 4 cos x का होल स्क्वायर। अब इन्हें आप पे फटाफट कैंसिल कर लो, देखो क्या आता है। देखो मैं पहले आपस में मल्टीपल करा लो यार, sin x cos x माइनस b sin स्क्वायर x प्लस 4 cos स्क्वायर x माइनस 4b sin x इंटू cos x, ये बच गया, बाहर माइनस है, अंदर में साइन चेंज करके चलना, sin x cos x, फिर माइनस आएगा 4 आएगा sin स्क्वायर x, फिर माइनस आएगा b cos स्क्वायर x, राइट है, प्लस b 4b cos x sin x डिवाइडेड बाई, खैर ये तो पॉजिटिव नंबर है, कैंसिल आउट करो, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कराओ। ये वाली वैल्यू देखो, एक तो ये कैंसिल होगा, ये वाली वैल्यू मिलके 4 हो जाएगी सिर्फ, क्योंकि 4 कॉमन निकालोगे 1 आ जाएगा, राइट है, और ये फिर से माइनस b कॉमन आएगा, फिर से 1 आ जाएगा, और क्या बचा 4b, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और ये पूरी वैल्यू लिख डालो f डैश x, ये मिल गया कंडीशन, ठीक है, बट गिवन है f डैश x इज क्या, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो f डैश x ग्रेटर देन 0, तो 4 माइनस b अपॉन साइन x प्लस 4 cos x का होल स्क्वायर, ये बात कंफर्म है, ये वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है, तो क्या लिख सकते हैं 4 माइनस b ग्रेटर देन 0 b लेस देन 4, दिस इज द फाइनल आंसर। तो देखो कितना टाइम बच जा रहा है ना, बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा और जो ट्रिक्स हैं उसको याद रखिएगा। डिफरेंशिएशन में ट्रिक नहीं बताया था ना? चलो जहां से बताया था, क्या ट्रिक डिफरेंशिएशन का? नो सर। नो सर। चलो अगला वाला 6 पहला, जैसा आपको पता ही है, मान लो फंक्शन ऐसा कुछ दिया हुआ a sin x प्लस माइनस b cos x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? व्हाट इज दिस मैक्सिमम वैल्यू? अरे बोलो, अंडर रूट a A स्क्वायर square plus b square square मिनिमा a minus स्क्वायर minus under root a square माइनस, राइट। सेकेंड पॉइंट, if fx a स्क्वायर sec स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कोशेक स्क्वायर x, अगर इस फॉर्म में आ जाए, देखो यहाँ पे दोनों बातें होंगी, मिनिमा वैल्यू a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैक्सिमा तो जानते ही कितना आएगा, पता है ना, 1 to इंफिनिटी जाता है, मालूम है कि नहीं, सेक स्क्वायर कोशेक yes स्क्वायर। sir हाँ, तीसरा पॉइंट, इफ fx इक्वल टू a sec x प्लस b कोशेक x, बोलो, देन मिनिमा वैल्यू, अगर ऐसा फॉर्मेट आ गया तो मिनिमा वैल्यू क्या आएगी, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर 3/, ठीक है, इसको शॉर्ट ट्रिक है, याद रखो। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं इस पे।
दोनों मेथड आप ट्राई करिएगा। फॉर द कर्व c की पावर 4 अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos square theta, then the maximum value of r is, पहला ऑप्शन है c स्क्वायर अपॉन a प्लस b, दूसरा है a प्लस b अपॉन c स्क्वायर अपॉन a माइनस b, एंड d है c स्क्वायर a प्लस b। क्विक फास्ट एनीवन? देखो यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मेट नहीं है ना, इसलिए फंस गए। अगर बाबा सीधा फॉर्मेट नहीं है तो सीधा फॉर्मेट बना लो ना, मल्टीप्लाई वगैरह करो, खुद ही समझ में आने लगेगा। पहले आर स्क्वायर को इस फॉर्मेट पे लिखो, यहाँ पे अब आर फंक्शन हो गया, इस आर को आप एफ एक्स समझ लो, इस आर को एफ एक्स करो, मल्टीप्लाई वगैरह करो और रेसिप्रोकल लो, आर की वैल्यू को एफ एक्स मान लो। ठीक है, देखो कुछ न कुछ सेक क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक से, इसका लॉन्ग ट्रिक तो काफी लेंथी है, शॉर्ट ट्रिक भी इतना इजी नहीं है, बट इसको याद रखना भाई, हम इसको हटाएंगे तभी तो आगे चलेंगे। देखो तो पहला काम करते हैं क्या, जो फॉर्मूला है उसको याद रखना है, अदरवाइज का फिर डेरिवेटिव करना पड़ेगा और लास्ट में डेरिवेटिव आएगा, फिर साइन कॉस को फिर आपको पता ही है मैक्सिमा मिनिमा लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा। ऑप्शन ए, हाँ बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन ए है। सर वो ओरिजिनल मेथड का एक आइडिया तो दे, मतलब क्या करना पड़ेगा उसमें? कोई बात नहीं, उसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, पहले शॉर्ट ट्रिक से समझ लेते हैं कि इसका क्या आएगा आंसर, है कि नहीं। तो इनको सॉल्व करो, देखो क्या आने वाला है, c की पावर 4 r स्क्वायर, इनको ऊपर ले जाओ तो ये आ जाएगा a स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, राइट। तो यहाँ से r स्क्वायर निकाल लो, c की पावर 4 a स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ऐसा आ गया। अब आप बताओ भाई r मैक्सिमम कब होगा, सोचो r मैक्सिमम कब होगा, ध्यान से समझना बच्चा लोग, r मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम कब होगा जब ये, अरे बोलना, ये मिनिमम होगा, मिनिमम हाँ ये मिनिमम। अब मिनिमम वाला फॉर्मूला देख लेना क्या लिखवाया था, ये मिनिमम होगा, इसका मिनिमम वाला फॉर्मूला बता दिया क्या लिखवाया था, अंडर रूट क्या था भाई, सोचो अंडर रूट क्या था, मिनिमम फॉर्मूला बता ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, आ गया आंसर, आ गया आर मैक्स, स्क्वायर को हटा दो तो नाउ दिस सी स्क्वायर, है ना मजेदार चीज, दिस इज द ऑप्शन।
और वैसे भी देखो हम लोग को ये पता है मिनिमा मैक्सिमा ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा है ना, सब पता ही है। तो इसका भी याद रखना, ए कोसेक थीटा और क्या बी सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर वाला फॉर्मेट रहेगा भाई, याद रखना। तो क्या बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस इज द मिनिमा वैल्यू। इसका अगर नॉर्मल मेथड करें तो चलो फिर एटलीस्ट कम से कम 5-6 मिनट तो लगेगा ही नॉर्मल मेथड, लेकिन वो भी बताना जरूरी है। बता दूं तो चलो पहले तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ तक आधा कट तो हम लोग पहुंच ही गए थे। देखो आर इसके बराबर डायरेक्ट जो अभी लिखा था मैंने लिख दिया, आर इसके बराबर क्या था सी की पावर 4, बाकी इधर शिफ्ट करा दो, ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, है ना। इनको डेरिवेटिव करो। देखो इनको कुछ लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको हम डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे ना तो काफी लेंदी होगा। इस पूरे फंक्शन को y मान लेते हैं। कैसे मानते हैं सुनो, आर स्क्वायर विल बी मैक्सिमा व्हेन ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा विल बी क्या होगा, बोलो मिनिमा। मिनिमा। तो नाउ लेट इसको y मान लिया, ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अगर हम इसको मिनिमा ला दें तो हमारा कंडीशन निकल जाएगा, इसको हटा ही लेते हैं। तो भाई इसको सॉल्व कर लो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई बाई डी थीटा। चलो फटाफट कर डालो, 2a स्क्वायर कोसेक थीटा और कोसेक थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, फिर क्या ट्वाइस b स्क्वायर सेक थीटा व्हाट सेक थीटा इनटू tan थीटा, राइट है। और सॉल्व करो इसे, माइनस 2a स्क्वायर, इसको ब्रेक कर दो, यहाँ से cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा अपॉन क्या साइन क्यूब थीटा बन जाएगा, 1 बाई साइन कॉस बाई साइन, साइन क्यूब थीटा। वहां से देखो प्लस 2b स्क्वायर, देखो ध्यान से साइन थीटा अपॉन क्या बन जाएगा कॉस क्या क्यूब थीटा, ये क्या आया डी वाई बाई डी थीटा। फॉर मैक्सिमम मिनिमा लगा देते हैं, फॉर मैक्सिमम मिनिमा, तो डी वाई बाई डी थीटा को हमने 0 कर दिया। इनको फाइनली सॉल्व कर डालो, इसीलिए इसको इस साइन कॉस में लगा दिया, माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन क्या साइन क्यूब थीटा प्लस 2b स्क्वायर साइन थीटा अपॉन क्या कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू क्या 0। इनको सॉल्व कर फटाफट, तो माइनस 2a स्क्वायर कॉस की पावर 4 थीटा आ जाएगा प्लस 2b स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा, देखते हो ना 0, अरे इधर आ गया कॉस आ गया, इधर गया साइन गया, बाकी उधर गया मल्टीपल करके 0 कर दिया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 की पावर 4 थीटा, इसको इधर डिवाइड में ला दो, ए स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, तो यहाँ से 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई क्या ए बाई बी, राइट है। अब सेकेंड डेरिवेटिव करना आसान, डी 2 बार डेरिवेटिव कर लो। अब जैसा आपको ये वैल्यू पता है कि ये वैल्यू ऑलवेज क्या देगा, पॉजिटिव ही देगा, है ना दिस, तो दिस इज द ग्रेटर देन क्या 0 एट दिस वैल्यू थीटा। तो y मिनिमा आ गया, y मिनिमा ए स्क्वायर, फटाफट वैल्यू पुट कर दो, दिस प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस क्या a अपॉन b, इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर a प्लस बी बाई ए प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी बाई बी। इनको फिर से काटो सब, ठीक है। क्या बचा भाई y मिनिमा, देखो a प्लस बी कॉमन ले लिया, तब से फिर से a प्लस बी आ गया, y मिनिमा आ गया, a प्लस बी का क्या होल स्क्वायर, ये बन गया। नाउ क्या पूछ रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने कई कंडीशन लिया हुआ था, दिस आर स्क्वायर मैक्सिमम होने के लिए इसको मिनिमा होना पड़ेगा, और मिनिमा वैल्यू कितनी आई है आर स्क्वायर सी की पावर 4, यही ना y माने थे, इसी को तो y माना था। अब मिनिमा वैल्यू ये आ गई a प्लस बी का
पावर स्क्वायर, तुम्हारा बराबर सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, दिस इज द मैक्सिमम। चलो इसलिए दोनों मेथड को प्रॉपर तरीके से हमको सॉल्व करना है। अगर चलो शॉर्ट ट्रिक वाला आपको आदत बन जाए और फिर ये नॉर्मल मेथड भूल जाए तो वो भी नहीं ठीक है, तो इसलिए आप दोनों में एक्सपर्ट रहिए। तो एक दो सवाल लगाने 4 सवाल से नहीं होगा, हमारे 1-2 घंटे के लेक्चर से नहीं होगा, इसको आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा और भी क्वेश्चन दूर है। चलो आगे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन जेई में पूछा हुआ है भाई, इस ये वाला भी पूछा था, उसके पहले वाला भी पूछा था, मैंने आपको पहले से बोल के रखा हुआ है। The greatest value of the function y equal to sin 2x upon sin x plus pi by 4। क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा है, जो क्वेश्चन छोटा हो समझ लो फिर बहुत भयंकर होता है फिर सब इसके। b1 है, c माइनस रूट टू है, c रूट टू है, d की वैल्यू 1 अपॉन रूट टू है। सॉल्व करो फटाफट। कॉन्सेप्ट वही है, पहले आप चाहो तो उस तरह कॉन्सेप्ट पे पहले इसको चेंज कर दो। साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 है तो उसको आप चाहो ब्रेक कर दो, सेक और कोशक में फाइंड करो, सॉल्व करो, खुद ही समझ में आएगा। चाहे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करो, चाहे इसको डेरिवेटिव करके सॉल्व करो। जल्दी करो, ट्रिक नंबर 7, 8, 9 बताना है, जल्दी करो।
यस एनीवन? नहीं बना, चलो कोई बात नहीं। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, हाँ भाई बना लिया। Good. तो देखो पहले हम लोग शॉर्ट ट्रिक वाला ही देख लेते हैं ताकि उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ आंसर अपने पास आ चुका है। तो पहली बात तो इनको सॉल्व कर ली। sin 2x नो डेरिवेटिव, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो क्या बन जाएगा, इसको सॉल्व कर sin x cos π/4। समझना बालक लोग, थोड़ा कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो आप लोग अच्छा रहेगा, है ना। sin 2x अपॉन 1/√2 sin x प्लस cos x, ऐसे कुछ बनेगा। √2 को ऊपर ले जाओ, √2 ऊपर आ गया। अब ये sin 2x बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। एक काम करते हैं ना, sin 2x को नीचे ले आओ। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ध्यान देना, इसी जगह ट्रिक छुपा हुआ था, बाकी तो आप कर ही डालेंगे। ये ऐसे लिख सकते हैं sin 2x फिर से ऊपर चला गया, इनको ब्रेक कर दे 2। अगर ये दो ऊपर रहने देते तो अच्छा था, चलो कोई बात नहीं। तो देखो भाई क्या क्या आने वाला है, sin x अपॉन 2 sin x इंटू cos x प्लस cos x, और क्या बना, नहीं, ये √2 तो एक ही था ना, √2 तो एक ही है ना, फिर बीच में प्लस cos x, sin 2x को ब्रेक कर दो, cos x इंटू sin x, cos cos sin sin, ये दो हमने ऊपर फिर से ला दिया भाई, क्योंकि फिर बेचारा कहाँ कहाँ घूमेगा, इसलिए ऊपर शिफ्ट करा, 2√2 कर दो अपॉन, ये क्या आ गया 1/cos यानी sec x, फिर ये क्या आ गया cos sec x। आप ध्यान से सुनना, कोई बिना डेरिवेटिव के देखो हम लोग ग्रेटेस्ट वैल्यू निकाल रहे हैं, इसको मैक्सिमा, ग्रेटेस्ट वैल्यू यानी मैक्सिमा, इसको मैक्सिमा होने के लिए इसको मिनिमा होना जरूरी है। अब ऐसे भी इसका मिनिमा वैल्यू हम जानते हैं, क्या फॉर्मूला था भाई, sec x, a sec x b cosec x की मिनिमा वैल्यू क्या होगी, की मिनिमा वैल्यू क्या होगी, बोलो भाई। a की पावर 2/3, b की पावर 2/3 की होल पावर 3/2। अच्छा अपने पास तो 1 1 है, 1 1 है, तो 1 + 1 की पावर 3/2, तो कितना आ गया 2 की पावर क्या 3/2। अच्छा 2 की पावर 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 2√2। 2√2, नहीं आया समझ में, 2 की पावर 3/2 को, अब आ गया अपने पास y max क्या 2√2/2√2, ये कैंसिल, दिस इज द फाइनल आंसर। अच्छा इसका जो सोल्यूशन है ना, नॉर्मल मेथड से बिल्कुल वैसे ही है, हमको हर हाल में यहाँ तक पहुंचना है। असली कहानी तो यहाँ के बाद से स्टार्ट हो, आपने इसको सॉल्व कर लिया, वहां तक पहुंच के नॉर्मल मेथड वाला बता, अब इसको एस की जगह पीएम कर देते, प्रॉपर मेथड, ठीक है। तो आप इसको लिख लो, पहले क्लिक कर लो। सर मैंने ना डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके देखा, चलो ठीक है। तो π/4 पे ना मैक्सिमम वैल्यू आ रही 1। हाँ आजकल तो वो टेक्नोमेट्री का शॉर्ट ट्रिक भी बता रहे हैं 11th वाले में, सुपर 30 में, है ना। अगर किसी को सीखना हो तो एक बार रिक्वेस्ट कर देना, सुपर 30 का मैथ वाला लेक्चर आप लोग अटेंड कर लो, और क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर इंक्रीज का। इस बार थोड़ा सर आप मेहनत, बोल दो ना वो ग्रुप पर सेंड करने को। इस बार थोड़ा मेहनत हो रहा है, तो हर एक चैप्टर के मैं क्या कर रहा हूँ कि जितनी भी 20 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस है ना, सब उसके शॉर्ट ट्रिक्स पे ले जा रहे हैं, उसका स्पेशली एक फॉर्मूला ही बना दे रहे हैं, ताकि आपको इसी से दोनों मेथड सॉल्व करवा रहे हैं, है ना। करीब 9-10 ट्रिक उसमें ही बताए हुए हैं, 2 दिन 2 लेक्चर चला है। चलो देखो मैंने वो वाला हटा दिया, तो यहाँ से आप क्या करो कि इस पूरे को, ये y दिया हुआ है तो आपने इसको सॉल्व किया था, आई होप 2√2, उधर वाला देखना क्या था sec x प्लस cosec x, यही लिखा था शायद। yes. अब ये मिनिमा होगा, तो हम तो अगर ये मिनिमा होगा तो ये मैक्सिमा होगा, लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये भी है, हमने इसको z मान लिया sec x प्लस cosec x। अब इसका हम मिनिमा वैल्यू को फाइंड कर दें, तो क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव कर लीजिए। तो sec x का
फाइनली लिख डालो sec x tan x होता है और माइनस cot x cosec x हो जाएगा। इनको फिर से सॉल्व कर लो, sin x अपॉन cos स्क्वायर x माइनस cos x अपॉन क्या sin स्क्वायर x, ठीक है, और मिनिमम मैक्सिमम ddx ऑफ y इक्वल टू क्या 0, यहाँ पे इसके बराबर 0 कर देना, sin x अपॉन cos स्क्वायर x। कहीं कोई भी डाउट है पूछ लेना, ऐसे कोई डाउट नहीं होगा, चिंता मत करो। तो देखो ये उधर ले जाएंगे, tan क्यूब आ जाएगा sin पाई बाय क्यूब 4 आएंगे cos tan x, हाँ tan x, tan क्यूब की वैल्यू 1, tan x की वैल्यू 1, x की वैल्यू पाई बाय। हाँ सर ऐसे ही किया था मैंने, पाई बाय 4 डाल ठीक है, बिल्कुल। तो अब देखो अगर इसका भी डेरिवेटिव करते हो तो आपको पता है सेकंड डेरिवेटिव वैसे ही पॉजिटिव आने वाला है। क्यों पॉजिटिव आएगा? क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट चाहिए। तो किस पॉइंट पे हो गया? x इक्वल टू पाई बाय 4 पे हो गया। वैल्यू फाइंड कर लो। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो z मिनिमा हो जाएगा। तो नाउ दिस इज द मिनिमा वैल्यू। क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे पुट कर दो sec x sec पाई बाय 4 प्लस क्या कोशेक पाई बाय 4। तो ये कितना हो जाएगा? 1/√2, नहीं नहीं √2। कितना होता है भाई sec पाई बाय 4? 1 अपॉन या √2? व्हाट? 2 जेड मिनिमा। नाउ इक्वेशन 1 में पुट कर दो in 1। so this is the y maximum 2√2 upon 2√2। ये वैल्यू क्या हो गई? 1। तो दोनों मेथड आपने समझ लिया। हाँ नोट करो note करो। चलो भाई ट्रिक नंबर 7 देख लेना कॉन्सेप्ट है। इफ सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, वही एप्लीकेशन पे आ गए हम लोग। इफ सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज गिवन एंड दियर प्रोडक्ट इज, पहला सवाल रिसीव करवाए थे हम, एंड दियर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, then divide the number into two equal parts, मतलब equal parts ऐसे लिख सकते हैं, equal parts। like that क्वेश्चंस लेते हैं। मान लो ऐसा कह रहा है if sum of two positive number, if sum of two positive number is 6, then maximum value of their product is पहला ऑप्शन 3 है, 6 है, 9 है 9 एंड डी 12। क्या आंसर आया? 9 9। सही है, आंसर सही है, 9 से। If sum of two positive number to given and their product is maximum, क्या डिवाइड में कैसा होना चाहिए? टू इक्वल पार्ट। तो आप सम ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है लाइक दैट, सब कुछ करो x प्लस वाई इक्वल टू क्या 6 है ना, और इनका जो प्रोडक्ट है वो कैसा आ रहा है? मैक्सिमा आ रहा है, यानी दो इक्वल नंबर में है, ले लो। तो 6 का क्या हो जाएगा? इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम कितना आ जाएगा? 6 का इक्वल प्रोडक्ट कर लो, 3 इंटू क्या 3। लेकिन इसको प्रॉपर मेथड से सॉल्व करो, आंसर दे।
क्या किया जाए? नाउ ले, मान लो दो नंबर है x प्लस वाई इक्वल टू 6, y बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स, इनका प्रोडक्ट रूल दिया हुआ है, z मान लिया x y, y को पुट कर दो 6 माइनस एक्स हो जाएगा, डेरिवेटिव कर लो, समझते चलना, 6 माइनस 2x हो जाएगा, राइट है ना, 6x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, इनका इक्वल टू 0 कर दो, x की वैल्यू कितनी आ गई, तो फिर से डेरिवेटिव कर लो, ये नेगेटिव आ रहा है, -2 आ गया, -2 का मतलब क्या होगा, लेस देन, दैट इज द मैक्सिमम, राइट, दिस इज द मैक्सिमम, तो किस पॉइंट पे आ रहा है मैक्सिमम, 3 पर, तो देन मैक्सिमम वैल्यू 3 इंटू कितना बन जाएगा 6 माइनस 3, रख दो इक्वेशन में, तो 3 इंटू व्हाट, दिस इज जल्दी करो, ये समझ में आया ना, ये कहाँ से पुट किया, बेटा इतना भी लोग समझ हाँ जाए करो, ये वाला। नाउ ये भी क्वेश्चन देख लो, if a greater than 0, b greater than 0 and a plus b equal to pi by 12, pi by 12 ज्यादा हो, pi by 6 कर, then maximum value of 10a plus 10b is 2016 का है, ऑप्शन में दिया हुआ है 2/√3, 4 minus 2√3, सी ऑप्शन है √3 minus √2 एंड डी ऑप्शन है 2 minus √3, फटाफट हिट करो, जल्दी करो,
एनीवन आया किसी का आंसर? सर ऑप्शन बी। तो ऑप्शन तक भी पहुंच गए। हाँ, कैसे आया ऑप्शन बी? सर वो ट्रेगो का यूज करके किया, दोनों साइड 10 a+b का फॉर्मूला यूज कर। देखो अगर इसको शॉर्ट ट्रिक से यूज करते हैं ना तो थोड़ा इजी हो जाएगा। 5/6। तो देखो इस एंगल को दो भाग में डिवाइड कर दो। तो इस एंगल को दो भाग में डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? इसको क्या लिख सकते हैं? देखो ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? π/12 बन सकते हैं। और क्या बन सकता है? π/12। दोनों को ऐड करोगे π/6 आ सकता है। आ रही बात समझ में? इसका तो आप देखो 10a + 10b मैक्सिमम वैल्यू है तो रख दो। π/12 प्लस क्या? 10π/12। अब 10π/12 की वैल्यू याद है क्या होती है? बोलो, दोनों तो सेम ही हो गए। π/12 का वैल्यू कितनी होती है मालूम है? 18। अरे बोलो ना, नहीं पता। √3 - 1 √3 + 1। इनको सॉल्व कर लो। √3 + 1 √3 - 1 इसको रैशनलाइज कर दो। तो 2 3 + 1 - 2 √3 अपॉन 3 - 1 ये कटा तो 4 - 2 रूट। दिस इज द फैक्ट। देखो एक लंबे स्टेप्स के बाद तब आप यहां तक पहुंचते हैं। अगर नॉर्मल मेथड से करें ना, एक लंबे स्टेप्स के बाद लास्ट में इसी जगह आएगा, फिर वहां से और बी की वैल्यू को लेंगे, फिर नाउ वी डिस्कशन। अगर आप करना चाहते हो तो चल सकते हैं। देखो कैसे लेट कर लो 10a + 10b। ठीक है, इनको डेरिवेटिव कर लो एक के रिस्पेक्ट में, लेकिन इसको भी चेंज कर लो पहले एक के रिस्पेक्ट में। इसीलिए मैं नॉर्मल मेथड बोलता हूँ। देखो नए डेरिवेटिव करोगे तो किसके रिस्पेक्ट में करो, इसको भी चेंज करो। π/6 - a लिख सकते हैं। तो नाउ दिस इज द सेक स्क्वायर एंड माइनस कर लो सेक स्क्वायर 5/6 - a क्यों? क्योंकि ये तो सेक हो गया, इसका फिर करेंगे नेगेटिव आ। तो नाउ फॉर मिनिमा, तो फॉर मिनिमा होगा। तो नाउ दिस इज द डायरेक्ट कर लो 0 के लिए π/6 - a बराबर 0 कर लो। ठीक है, यहाँ से इनको सॉल्व करना शुरू a करो। = π/6 - a। हाँ, तो ये वैल्यू आ रही है, इसको कॉस में शिफ्ट करा। कॉस में शिफ्ट कराने के बाद इसको इधर ले आएंगे। कैसे भाई? 1/cos 1/cos मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट में इधर लाया, फिर से ये फॉर्मूला जनरेट हुआ। याद सर आ रहा दोनों है? एंगल cos इक्वल स्क्वायर। कर देंगे ना सर? हाँ, अच्छा नहीं ऐसे मत करना। ऐसे करेगा तो आएगा क्या? कहाँ आएगा? पर यस ऐसे सर। मत कर। अरे अरे ऐसे मत करना यार। अच्छा गलत हो जाएगा ना। ठीक है, तुम्हारा आंसर तुमको मालूम इसलिए मैच कर गया, बट दिस इज द नॉट रियल सोल्यूशन है ना। इसको आप ऐसे सॉल्व कर लेना। cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b को sin a - b याद आ रहा है कुछ? प्लस से फिर sin π/6 - a इक्वल टू 0। एक वैल्यू ले लो, ये तो खैर कट गया, ये नंबर्स आएगा 0 हो जाएगा, ये बच गया π/6 - 2a 0 sin 0 0 होता है। एक की वैल्यू यहाँ से π/12 आती है।
दिस इज द सोल्यूशन। अब देखो a की वैल्यू π/12 तो b की वैल्यू ऑटोमेटिकली π/12, नाउ बोथ आर इक्वल। अब इसके बाद का सॉल्यूशन है, यहाँ पे पहुंच गए डायरेक्ट, इसके बाद नो वी गेट आंसर। चलो लास्ट ट्रिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूजिंग फॉर AMG। क्योंकि AOD क्या बताता है, मिनिमम मैक्सिमम, और AMGM भी क्या बताता है, मिनिमम मैक्सिमम। जितनी भी हमने शॉर्ट ट्रिक की है विदाउट डेरिवेटिव, ये सोचो विदाउट डेरिवेटिव हमने इस यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक यूज की। नेक्स्ट ट्रिक है 8 नंबर, फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू बाय AM ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो एक दो क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। इफ xy equal to c square, then the minimum value ax plus by age ab greater than 0। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है c रूट ab minus c root ab twice c root ab and d minus 2 this ab। ट्राई करो। इतना टाइम, चलो कोई बात नहीं, ध्यान सुनो। AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM, शॉर्ट ट्रिक देखना कितना, 2 लाइन में आंसर आएगा। 2 नंबर है अपने पास, ax plus by by 2 ग्रेटर देन, बोलो ax into by ग्रेटर देन 1 by क्या 2। ध्यान से देखना, ax plus by by 2 ग्रेटर देन। अब देखो यहाँ पर xy की वैल्यू दी हुई है, xy क्या c स्क्वायर इंटू ab की पावर 1 by 2। सॉल्व कर दो, ax plus by ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ट्वाइस इधर आ गया, c बाहर आ गया, अंडर रूट हो गया ab। तो नाउ दिस इज द मिनिमा सर वैल्यू। ऑप्शन सी है। हाँ, तो मिनिमा वैल्यू डायरेक्टली तो 2c रूट ab, यही आंसर है। डिफरेंशिएशन से किया तो अभी वही आ रहा है। बिल्कुल, तो ये मेथड याद रखना। देखो कहीं भी डेरिवेटिव यूज में विदाउट डेरिवेटिव मिनिमा मैक्सिमा आ गया। अगर इसी क्वेश्चंस को हम दूसरे तरीके से करें तो सोचो कैसे बनेगा। सर वो ax plus अपने by को पास- फंक्शन मान लेंगे। हाँ, देखो ये दिया हुआ है, y की वैल्यू ये दिया हुआ है, हमने क्वेश्चन को ये मान लिया, क्योंकि ये भी आपको जानना जरूरी है, इसलिए इसको भी लेके चल रहे हैं। y की वैल्यू पुट कर दो, इनका डेरिवेटिव कर लो, a माइनस बी एक्स स्क्वायर अपॉन, अरे क्या लिख दिया, सी स्क्वायर। ठीक है, तो नाउ फॉर मिनिमा मैक्सिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करना पड़ता है, कर लो, dz है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस सी अंडर रूट क्या आ गया भाई, b बाई a। हाँ, फिर से सेकेंड डेरिवेटिव कर लो। देखो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस ट्वाइस बी सी स्क्वायर अपॉन एक्स का क्यूब, और ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस आएगा, -2 होगा, प्लस हो जाएगा। अब दिस इज द पॉजिटिव, यानी क्या ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ गई। पॉजिटिव वैल्यू आती है डबल डेरिवेटिव तो क्या बोलते हैं, मिनिमा।
इस पॉइंट पर चेकआउट कर लूं, राइट है दिस P अपॉन, तो नाउ सो मिनिमा वैल्यू निकाल लो, z इक्वल टू ax प्लस by पर, तो कितना हो जाएगा AC रूट B अपॉन A प्लस BC रूट, यहाँ पे y के स्थान पे इसको रख देना भाई, ये C स्क्वायर अपॉन x, तो ये आ जाएगा BC स्क्वायर A बाई B इंटू 1/, ये रिवर्स था ना, इसे रिवर्स कर, तो फाइनली इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा ट्वाइस C अंडर रूट, तो देखो ये वाला मेथड तो आपको आना चाहिए है ना, अगर ये वाला मेथड आ जाए तो फिर क्या बात, तो फटाफट हो जाएंगे। तो कल क्या किया जाए, आगे चलें? जल्दी बोलो, कल कंटिन्यू इसी को करें या अभी 1-2 लेक्चर लग जाएगा? सर वो ट्रिक हो गए क्या सर? हाँ, एओडी के ट्रिक्स हो गए क्या सर? अरे नहीं बेटा, ट्रिक्स अभी नहीं हुआ है, लेकिन अच्छे अच्छे सवाल अभी थोड़ा कराने थे। सर एक कल काम- कर लेंगे सवाल। सर फिर कल करवा दो। अच्छा ठीक है भाई, भारी डिमांड है इसलिए कल करवा देते हैं। चलो ठीक है, कल भी देख लेते हैं, और डिफरेंशिएशन का अगर देख लेते हैं, अगर कुछ अच्छा रहा ट्रिक तो फिर वो हम कल उसको डिस्कशन कर लेंगे या हाँ, सर। परसों। चलो डोंट वरी, इसको कम से कम कैपिटल डिफरेंशियल का खत्म हो रहा है तो अच्छे से खत्म। चलो ओके बेटा, बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर।